नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगा रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए, एक ही शहर, एक ही स्कूल और एक ही क्लास के 17 बच्चे रातों रात गायब। हाँ, ये सुनने में ही अजीब लगता है। हमारे पास जो स्रोत है, एक फिल्म का सारांश, काला जादू और बच्चों का रहस्य, वो बताता है कि ये सब बच्चे, मतलब ठीक रात 2:17 बजे। अच्छा, 2:17 बड़ा स्पेसिफिक टाइम है। हाँ, और अपने अपने घरों से एक अजीब प्लेन पोज में निकले, जैसे हाथ फैलाकर उड़ने जैसे। प्लेन पोज। हाँ, और फिर लौटे ही नहीं। और कमाल की बात ये कि घर में लगे सीसीटीवी, अलार्म सब बेकार। सिर्फ एक बच्चा बच गया, एलेक्स नाम का। ओके, तो ये अपने आप में एक रहस्य है कि वो क्यों बच गया। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है इस स्रोत के जरिए इस पूरे मामले की, आप कह सकते हैं, तह तक जाना। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम कहानी को अलग अलग किरदारों की नजरों से देखेंगे। हाँ, जैसे वो टीचर जिस पर शक है, जस्टिन, हाँ, और वो अकेला बचा बच्चा, एलेक्स। फिर वो दुखी माँ बाप, गुस्से में भी होंगे, जाहिर है। हाँ, और कुछ और लोग भी हैं जो इस पहेली से जुड़े हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ बच्चों के गायब होने की घटना नहीं लग रही। स्रोत के मुताबिक इसमें शक है, अंधविश्वास है, गुस्सा है, और हाँ, ये काले जादू वाला एंगल तो है ही। बहुत बड़ा एंगल है। हमें ये देखना है कि हर किरदार की कहानी कैसे इस बड़ी, मतलब डरावनी तस्वीर को पूरा करती है। तो चलिए शुरू करते हैं टीचर जस्टिन के साथ। वही टीचर जिसकी क्लास के 17 बच्चे गायब हुए। और जिस पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगा। हाँ, कहानी उसके स्कूल पहुंचने से शुरू होती है। वो देखती है क्लास खाली है सिवाय एलेक्स के। सोचिए उसका क्या हाल हुआ होगा। बिल्कुल। जैसे ही खबर फैलती है, सारा शक सीधा जस्टिन पर। पुलिस पूछताछ करती है और माँ बाप का तो जैसे गुस्सा ही फट पड़ता है उस पर। हाँ, स्रोत बताता है कि पुलिस को जस्टिन के खिलाफ कुछ नहीं मिलता, मतलब कोई सबूत नहीं। लेकिन पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं। नहीं, खासकर एक पिता आर्चर, वो तो उसे सरेआम चुड़ैल कहता है। अच्छा, कहता है कि इसने काला जादू करके बच्चों को गायब किया है। यहाँ स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे दुख और डर, मतलब लोगों को तर्कहीन बना सकता है। जब कोई सीधा जवाब नहीं मिलता तो किसी को विलन बनाना आसान लगता है। सही बात है। जस्टिन, जो शायद बच्चों से लगाव रखती हो, वो अचानक समाज की नजरों में खलनायक बन जाती है। और इसका असर उसकी मानसिक हालत पर भी पड़ता है। वो परेशान रहने लगती है और स्रोत के अनुसार वो शराब भी पीने लगती है। जाहिर है। हालात इतने बिगड़ते हैं कि स्कूल दोबारा खुलने से पहले पेरेंट्स मीटिंग होती है। ओके। और वहां फिर हंगामा। विक्टिम पेरेंट्स फिर जस्टिन पे आरोप लगाते हैं। वही आर्चर फिर से। हाँ, आर्चर फिर उसे चुड़ैल कहता है। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि प्रिंसिपल को जस्टिन को बचाकर बाहर निकालना पड़ता है। बाप रे। और फिर रात में उसके घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है, घंटी बजाता है, पर बाहर कोई दिखता नहीं। डराने की कोशिश। हाँ, सुबह देखती है तो कार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है विच। ओ, ये तो सीधा सीधा उत्पीड़न है। ये सिर्फ आरोप नहीं रहे अब। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे भीड़ का गुस्सा, वो भी जब मामला बच्चों से जुड़ा हो और उसमें ये काला जादू टाइप का शक हो, तो किसी एक इंसान को कैसे निशाना बना सकता है। जस्टिन को लगता है कि एलेक्स, वो अकेला बच्चा जो बचा है, जरूर कुछ जानता है। लॉजिकल है। वो प्रिंसिपल और अपने पुलिस दोस्त से मदद मांगती है, पर दोनों उसे एलेक्स से दूर रहने को कहते हैं। क्यों? ये भी अजीब है। पता नहीं, फिर भी वो एलेक्स का पीछा करती है। देखती है कि एलेक्स घर में जाता है, कोई दरवाजा खोलता है, लेकिन जब वो खुद दरवाजा खटखटाती है तो कोई जवाब नहीं। खिड़कियां कागज से ढकी हुई हैं। कागज से ढकी खिड़कियां, ये क्या मतलब हुआ? अजीब है ना। वो पीछे की खिड़की से झांकती है तो अंदर घना अंधेरा दिखता है और दो लोग मूर्ति की तरह बैठे हुए हैं। मूर्ति की तरह? मतलब हिल भी नहीं रहे? हाँ, बिल्कुल। उसे लगता है कुछ तो बहुत गड़बड़ है उस घर में। बिल्कुल। एलेक्स के घर का ये माहौल, ये कागज से ढकी खिड़कियां, वो मूर्ति बने माँ बाप, ये कहानी में रहस्य को और गहरा कर रहा है। ये साफ इशारा है कि एलेक्स और उसका परिवार, मतलब सामान्य हालात में तो बिल्कुल नहीं है। स्रोत यहाँ टेंशन बिल्ड कर रहा है। और मुश्किलें कम नहीं होती। स्टोर में एक अनजान औरत जस्टिन पर हमला कर देती है। हमला? क्यों? चेहरे पर ड्रिंक फेंक देती है। फिर रात में उसे एक भयानक सपना आता है। एक और सपना? हाँ, स्कूल, बच्चे सिर झुकाए बैठे हैं। घड़ी में वही टाइम, 2:17 हुए हैं। और एलेक्स? एलेक्स क्या? एक डरावनी जोकर जैसी मुस्कान के साथ उसे देख रहा है। ओह। वो चीख कर उठती है, पर देखती है कि छत पर वही जोकर जैसी औरत खड़ी है। फिर चीखती है और असल में जागती है। सपने के अंदर सपना? हाँ,
ये सपने में जोकर का चेहरा और वो 2:17 का टाइम, ये बार बार आ रहा है। स्रोत शायद इनका इस्तेमाल किसी आने वाले खतरे या किसी पहचान की तरफ इशारा करने के लिए कर रहा है। हो सकता है। अगले दिन जस्टिन फिर एलेक्स से बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसे धमकाकर भगा देता है। बच्चा धमका रहा है? हाँ, जस्टिन हार में ही मानती। रात तक एलेक्स के घर के बाहर इंतजार करती है और वहीं कार में सो जाती है। तभी आधी रात को एलेक्स की माँ बाहर आती है और कैंची से सोती हुई जस्टिन के बाल काट लेती है। क्या? बाल काट लेती है? हाँ, बाल काटना, ओ, लोक कथाओं और वो काले जादू की कहानियों में बाल या नाखून जैसी चीजों का इस्तेमाल किसी पर वश करने या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। स्रोत के हिसाब से देखें तो ये बहुत अशुभ संकेत है। मतलब जस्टिन अब सीधे खतरे में है। बिल्कुल। अब आते हैं आर्चर पर, वही पिता जिसने जस्टिन को चुड़ैल कहा था। हाँ, जिसका बेटा भी लापता है और टूट चुका है। बार बार अपने बेटे की पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा है, शायद कोई सुराग मिल जाए। ये वही था जिसने जस्टिन को पेरेंट्स मीटिंग में बेइज्जत किया और इसकी कार पर विच लिखा था। आर्चर का किरदार दिखाता है कि दुख इंसान को कैसे बदल सकता है। उसकी जो बेबसी है वो गुस्से और बदले की भावना में बदल गई है। जब कोई लॉजिकल जवाब नहीं मिलता तो वो अंधविश्वास और आरोपों का सहारा ले रहा है। जस्टिन उसके लिए एक आसान निशाना बन गई। एक रात आर्चर की नींद खुलती है, ठीक 2:17 पर। फिर वही टाइम। हाँ, उसे लगता है उसका बेटा कमरे में है। वो उसे ढूंढता है, फिर सो जाता है और सपना देखता है। एक और सपना? हाँ, सपने में उसका बेटा उसी प्लेन पोज में भाग रहा है। अच्छा। एक घर में घुस जाता है। अंदर बिस्तर पर कोई लेटा है, लेकिन चेहरा बेटे का नहीं बल्कि उसी डरावने जोकर का है। जोकर का चेहरा फिर से? ये कौन है? पता चलेगा। इस सपने से आर्चर को एक क्लू मिलता है। उसे याद आता है कि सपने में बेटा एक खास टावर की तरफ भागा था। टावर? हाँ, वो नक्शा निकालता है, अपने घर से टावर की तरफ एक लाइन खींचता है, फिर एक और पीड़ित पेरेंट के घर जाकर वहां से भी उसी टावर की तरफ लाइन खींचता है। एक लॉजिकल तरीके मैपिंग की तरफ ले जा रहा है। उसका मानना है कि जहां ये लाइनें मिलेंगी बच्चे वहीं होंगे। दुख उसे अजीब हरकतें करवा रहा है, पर क्या पता वो सही रास्ते पर हो। हाँ, आर्चर उस जगह की तरफ बढ़ता है जहां लाइनें मिल रही हैं। रास्ते में उसे जस्टिन दिखती है गैस स्टेशन पर। उससे बात करने जाता है। शायद अब उसे जस्टिन पर शक कम हो रहा है। जस्टिन कहती है कि वो भी चुड़ैल नहीं है, वो भी सच जानना चाहती है। तभी खून से लथपथ प्रिंसिपल खून से लथपथ? हाँ, उसी प्लेन पोज में दौड़ता हुआ आता है और सीधा जस्टिन पर हमला कर देता है। क्या प्रिंसिपल भी उसी पोज में? हाँ, आर्चर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसिपल उस पर भारी पड़ता है और उसका गला दबाने लगता है। हे भगवान। और यहीं पर कहानी का ये हिस्सा रुक जाता है। प्रिंसिपल का इस तरह हमला करना, ये तो बहुत चौंकाने वाला है, और वो भी प्लेन पोज में। इसका मतलब जो भी बच्चों के साथ हुआ वो प्रिंसिपल के साथ भी हो रहा है। लग तो यही रहा है। और शायद आर्चर का वो मैप वाला तरीका सही था, क्योंकि वो उस इंटरसेक्शन पॉइंट के पास ही थे जब ये हुआ। अब जरा कहानी के एक और किरदार पे नजर डालते हैं, पुलिस ऑफिसर। हाँ, जो जस्टिन का दोस्त भी है। हाँ, ड्यूटी पर जाते हुए वो एक लड़के को पकड़ता है जो किसी घर में ताक झांक कर रहा था। स्रोत उसे ड्रग डीलर बताता है। ओके। तलाशी लेते वक्त ऑफिसर की उंगली में डीलर की जेब से एक इंजेक्शन सुई छुप जाती है। ओ। ऑफिसर गुस्से में डीलर को पीटता है और फिर उसे शहर छोड़कर भाग जाने को कहता है। पीटता है और भगा देता है? ये कैसा पुलिस वाला है? याद है जस्टिन ने ऑफिसर के हाथ पर पट्टी देखी थी। हाँ हाँ। वो इसी चोट की थी जिसे उसने अजीब केस कहकर टाल दिया था। और बाद में पता चलता है कि स्टोर में जस्टिन पर हमला करने वाली औरत कोई और नहीं, इसी ऑफिसर की पत्नी थी। क्या? पत्नी? उसे क्यों हमला करना था? पत्नी को शक था कि ऑफिसर का जस्टिन के साथ अफेयर है। अच्छा, तो ये ऑफिसर भी कोई दूध का धुला नहीं है। मतलब कानून का रखवाला होकर उसने कानून तोड़ा, डीलर को पीटा, भगा दिया, जस्टिन से झूठ बोला। और उसकी पत्नी का हमला कहानी में एक और परत जोड़ता है। क्या ये सिर्फ शक का मामला है या इस पूरे रहस्य से इसका कोई और कनेक्शन है? कह नहीं सकते अभी। कुछ दिन बाद ऑफिसर उसी ड्रग डीलर को दोबारा शहर में देख लेता है जिसे उसने भगा दिया था। हाँ, गुस्से में उसका पीछा करने लगता है। अब कहानी सीधे उस ड्रग डीलर के नजरिए से। वो नशेड़ी है, चोरियां करता है और जंगल में टेंट लगाकर रहता है। ओके। ऑफिसर की धमकी के बावजूद वो शहर में ही है
और चोरी के इरादे से एलेक्स के घर में घुस जाता है। एलेक्स के घर में? हाँ, अंदर अंधेरा है। टीवी की रोशनी में उसे एलेक्स के माँ बाप दिखते हैं, बिल्कुल शांत, मूर्ति की तरह बैठे हुए। फिर वही बात। डीलर उनके सामने से कीमती सामान चुराकर बैग में भर लेता है। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो बहुत ही अजीब है। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं। वो नीचे जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। क्या देखता है? वही 17 गायब बच्चे बेसमेंट में बंद है। क्या बच्चे मिल रहे एलेक्स के बेसमेंट में? हाँ, वो डर के मारे वहां से भाग निकलता है। ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। बच्चे जिंदा हैं और एलेक्स के घर में है। सोचिए, एक चोर जो खुद कानून से भाग रहा है, वो अनजाने में इस पूरे रहस्य के केंद्र तक पहुंच गया। स्रोत यहाँ किस्मत का अजीब खेल दिखा रहा है। बिल्कुल। डीलर चोरी का सामान बेचने जाता है, तभी उसकी नजर मिसिंग बच्चों के पोस्टर पर पड़ती है। इनाम का लालच आता है। अच्छा। वो पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ता है, लेकिन बाहर उसे वही ऑफिसर दिख जाता है। ओह। और जंगल में अपने टेंट में छिप जाता है। टेंट में उसे डरावनी हंसी सुनाई देती है। हंसी? हाँ, दूर उससे वही जोकर जैसा चेहरा, जिसे स्रोत बाद में ग्लैडी बताता है, दिखाई देता है, जो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। फिर से वो चेहरा ग्लैडी। वो डरकर टेंट में घुस जाता है। तभी बाहर किसी की परछाई दिखती है। टेंट की जिप खुलने लगती है। कौन है? डीलर घबराहट में हाथ में इंजेक्शन पकड़ लेता है। जैसे ही जिप पूरी खुलती है, वो सामने वाले के चेहरे पर वार कर देता है। कौन था? वो ऑफिसर था। ऑफिसर? हाँ, ऑफिसर उसे मारने वाला होता है, लेकिन डीलर चिल्लाता है कि उसे पता है बच्चे कहाँ हैं, एलेक्स के घर के बेसमेंट में। ओह। ऑफिसर रुक जाता है। वो डीलर को हथकड़ी पहनाकर कार में डालता है और उस पते पर पहुंचता है। ठीक है। ऑफिसर घर के अंदर जाता है। डीलर कार में इंतजार करता है। घंटे बीत जाते हैं, रात हो जाती है। ऑफिसर बाहर नहीं आता। घंटे बीत के अंदर क्या हो रहा है? फिर दरवाजा खुलता है। ऑफिसर बाहर आता है, लेकिन वो बदल चुका है। बदल चुका है मतलब? स्रोत बताता है कि वो पागल लग रहा है। आंखों में गुस्सा और वैशीपन है। अरे नहीं। वो सीधा कार की तरफ आता है, डीलर को खींचकर बाहर निकालता है और घसीटते हुए वापस घर के अंदर ले जाता है। ओ गॉड। ऑफिसर का ये बदलाव ये साफ करता है कि घर के अंदर जो भी ताकत है, उसने उसे भी अपने वश में कर लिया है। वो भी अब उसी रहस्यमय नियंत्रण में है। घर के अंदर जरूर कुछ बहुत भयानक हो रहा है। बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि प्रिंसिपल का क्या हुआ था? वो कैसे बदला था? हाँ, ये जानना जरूरी है। कहानी प्रिंसिपल के नजरिए पर जाती है। जस्टिन की चेतावनी के बाद प्रिंसिपल एलेक्स के माँ बाप से मिलने का फैसला करता है। हाँ। लेकिन घर पर उसे एक अनजान औरत मिलती है, ग्लैडी, जो खुद को एलेक्स की आंटी और गार्डियन बताती है। ये वही औरत है जो सपनों में दिखी थी और जंगल में डीलर को। तो ये है वो? प्रिंसिपल कहता है उसे माँ बाप से मिलना है। ग्लैडी चली जाती है। बाद में प्रिंसिपल घर पर अपने दोस्त के साथ टीवी देख रहा है। तभी ग्लैडी पानी मांगने के बहाने अंदर आ जाती है। बहाने से अंदर आ गए? हाँ, बातों में लगाकर वो बैग से एक अजीब कांटों वाली टहनी निकालती है। कांटेदार टहनी? हाँ, उससे अपना हाथ काटकर खून निकालती है और फिर कैंची से प्रिंसिपल के दोस्त के बाल काट लेती है। बाल? फिर से बाल और खून भी? ये तो पक्का काला जादू है। बिल्कुल। फिर वो एक छोटी घंटी बजाती है। घंटी की आवाज सुनते ही प्रिंसिपल जैसे ट्रांस में चला जाता है। वश में आ गया? हाँ, ग्लैडी दोस्त के बालों को टहनी पर लपेटकर तोड़ देती है और ऐसा होते ही प्रिंसिपल अपने ही दोस्त पर हमला कर देता है। क्या? उसे गिराता है, उसके चेहरे पर काला तरल फेंकता है। स्रोत इसे उल्टी जैसा बताता है और सिर पटक पटक कर बेरहमी से मार डालता है। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक है। स्रोत यहाँ काले जादू की पूरी प्रक्रिया दिखा रहा है। व्यक्तिगत चीज, बाल, खून, एक खास औजार टहनी और एक ट्रिगर घंटी की आवाज, इन सब का इस्तेमाल करके ग्लैडी ने प्रिंसिपल को पूरी तरह अपने वश में कर लिया और उसे इतना हिंसक बना दिया। ये दिखाता है कि इस कहानी में जादू कितना शक्तिशाली और डरावना है। इसकी तुरंत बाद ग्लैडी बैग से जस्टिन के बाल निकालती है। जस्टिन के बाल? जो एलेक्स की माँ ने काटे थे। हाँ, उसे भी टहनी पर लपेटकर तोड़ती है, जादू करती है और पलक झपकते ही प्रिंसिपल घर से बाहर भागता है। जस्टिन की तरफ? सीधा जस्टिन की तरफ, जो उस वक्त आर्चर के साथ गैस स्टेशन पर थी। ओके, अब समझ आया वो हमला। आगे वही होता है जो हमने आर्चर के नजरिए से देखा था। प्रिंसिपल का हमला, आर्चर का बीच में आना, जस्टिन का स्टोर में भागना। हाँ। प्रिंसिपल आर्चर को छोड़कर जस्टिन के पीछे स्टोर में घुसता है। जस्टिन भागते भागते फंस जाती है। प्रिंसिपल झपटता है, लेकिन आर्चर फिर से रोक लेता है। जस्टिन भागकर कार में बैठती है। प्रिंसिपल कार की खिड़की तोड़ देता है, लेकिन कार स्टार्ट हो जाती है। वो मिसाइल की तरह कार के पीछे भागता है। मिसाइल की तरह? हाँ, तभी एक दूसरी कार उसे टक्कर मार देती है और प्रिंसिपल वहीं मर जाता है। ओह।
इसके बाद आर्चर जस्टिन से माफी मांगता है। वो समझ गया है कि जस्टिन बेकसूर है। देर से सही। जस्टिन हैरान है कि प्रिंसिपल अचानक ऐसे कैसे बदल गया। आर्चर बताता है कि प्रिंसिपल भी उसी प्लेन पोज में दौड़ रहा था। हाँ। वो नक्शा दिखाता है जहां लाइनें मिल रही थीं। उनमें से एक घर एलेक्स का है। सारी कड़ियां जुड़ गईं। ग्लैडी ही वो असली विलन है। वो काले जादू से लोगों को कंट्रोल कर रही है। बच्चों का गायब होना, प्रिंसिपल का हमला, ऑफिसर का बदलना, सब उसी का किया धरा है। और सबका केंद्र है एलेक्स का घर। बिल्कुल। तो आखिर एलेक्स की क्या कहानी है? वो क्यों बच गया? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहानी अब शुरू से एलेक्स के नजरिए से दिखाई जाती है। स्कूल के बाद एक दिन पिता बताते हैं कि आंटी ग्लैडी रहने आ रही हैं। वही ग्लैडी। बहुत बीमार हैं, उनका कोई नहीं है। ग्लैडी आती है, वाकई बहुत बूढ़ी और कमजोर दिखती है। अपने साथ एक अजीब सा पौधा भी लाती है। पौधा? हाँ। अगले दिन स्कूल के बाद एलेक्स घर आता है तो देखता है कि माँ बाप घर पर तो हैं, पर एकदम बदल गए हैं। मूर्ति बन गए हैं। हाँ, चुपचाप मूर्ति की तरह बैठे हैं, रोबोट की तरह बात कर रहे हैं। तभी गाड़ी आती है जो पहले से काफी बेहतर दिख रही है। बेहतर दिख रही है मतलब वो ठीक हो रही है? हाँ। एलेक्स जो चुड़ैलों की कहानियां पढ़ता है, फौरन समझ जाता है ये ग्लैडी एक चुड़ैल है और माँ बाप पर उसी ने कुछ किया है। बच्चा समझदार है। यहाँ ग्लैडी का मकसद धीरे धीरे साफ होने लगता है। वो बीमार थी और अब बेहतर दिख रही है। एलेक्स के माँ बाप अजीब हो गए हैं। ये जादू शायद सेहत या जिंदगी चुराने से जुड़ा है। एलेक्स उन पर पानी डालकर उन्हें जगाने की कोशिश करता है, पर बेकार। तभी ग्लैडी उसे धमकाती है। धमकाती है? वो माँ बाप के बाल उस कांटेदार टहनी पर लपेटकर तोड़ने लगती है, जिससे वो खुद को फावड़े से मारने लगते हैं। अरे बाप रे! फिर टहनी को पानी के कटोरे में डालकर उन्हें रोकती है। वो एलेक्स से कहती है, अगर माँ बाप जिंदा चाहिए तो चुप रहो और जैसा मैं कहूं वैसा करो। ब्लैकमेल, सीधा सीधा ब्लैकमेल। ग्लैडी ने एलेक्स की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली, उसके माँ बाप। अब एलेक्स उसकी कठपुतली बन गया है। हाँ। एलेक्स रोज देखता है कि ग्लैडी उस अजीब पौधे के सामने जादू करती है और धीरे धीरे जवान और सेहतमंद होती जा रही है। जवान हो रही है? हाँ, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका असर कम होने लगता है। वो फिर बूढ़ी दिखने लगती है। अच्छा। वो एलेक्स से कहती है कि अगर वो उसके लिए काम कर दे तो वो माँ बाप को ठीक करके चली जाएगी। क्या काम? अपनी क्लास के सभी बच्चों की कोई चीज लाना। बच्चों की चीज? क्यों? जादू करने के लिए। एलेक्स डर के मारे स्कूल जाता है और चुपके से बच्चों के नाम वाले स्टिकर्स चुरा लाता है। स्टिकर्स? नाम वाले स्टिकर्स से जादू? हाँ, उसी रात 2:17 बजे ग्लैडी उन स्टिकर्स का इस्तेमाल करके जादू करती है और वही होता है। 17 बच्चे प्लेन पोज में अपने घरों से निकलकर भागते हुए ग्लैडी के पास पहुंच जाते हैं। वो उन्हें बेसमेंट में बंद कर देती है। तो ये था बच्चों के गायब होने का राज। स्टिकर्स के जरिए ग्लैडी ने उन पर कब्जा कर लिया और वो 2:17 का समय शायद उसके जादू के लिए खास मुहूर्त था, जैसा स्रोत में बताया गया है। एलेक्स बेचारा अनजाने में इस भयानक अपराध का हिस्सा बन गया। हाँ। अगले दिन स्कूल में सिर्फ एलेक्स होता है। पुलिस आती है पर ग्लैडी चालाकी से सब संभाल लेती है। अब एलेक्स का काम है बेसमेंट में बंद बच्चों और अपने ज़ॉम्बी बंच के माँ बाप को खाना देना। क्या भयानक बोझ है उस बच्चे पर। वो डर के मारे ये राज किसी को नहीं बता पाता। कहानी वापस आज पे आती है। एलेक्स स्कूल से घर लौटता है। बाहर पुलिस की कार उसी ऑफिसर की खड़ी है। ओके। अंदर ऑफिसर और ड्रग डीलर ग्लैडी के वश में कठपुतली बने खड़े हैं। दोनों वश में हैं। ग्लैडी एलेक्स को सामान पैक करने को कहती है, शायद वो भागने वाली है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। आर्चर और जस्टिन पहुंच गए हैं। क्लाइमैक्स। हाँ, दरवाजा खुलते ही वश में किए गए ऑफिसर और डीलर उन पर हमला कर देते हैं। आर्चर डीलर से भिड़ जाता है। जस्टिन ऑफिसर से बचकर किचन में भागती है, पर ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। जस्टिन पास पड़े आलू छीलने वाले चाकू से उसके चेहरे पर वार करती है। चाकू से? पर उसे दर्द ही नहीं होता। उसकी आंखें खून से लाल हैं। वश में होने का असर। जान बचाने के लिए जस्टिन ऑफिसर की गन छीनकर पहले उसकी गर्दन में फिर सिर में गोली मारती है। तब जाकर वो मरता है। ओह! वो भागकर आर्चर के पास जाती है, जहां डीलर उसका गला घोंट रहा था। जस्टिन डीलर को भी गोली मार देती है। जस्टिन, जो शुरू में बेचारी पीड़िता और शक के घेरे में थी, वो अब एक्शन हीरो बन गई है। आत्मरक्षा में ही सही, पर उसने 2 लोगों को मार दिया जो ग्लैडी के कंट्रोल में थे। हाँ। आर्चर बेसमेंट की तरफ भागता है। वहां ग्लैडी उसका लॉकेट छीन लेती है, उस पर जादू करती है और आर्चर भी उसके वश में आ जाता है। आर्चर भी? हाँ, नहीं।
वो ऊपर आकर जस्टिन को पकड़ लेता है। लगता है सब खत्म। अब क्या होगा? लेकिन तभी एलेक्स ग्लैडी के कमरे में पहुंच जाता है। वहां उसे वो कांटेदार टहनी और ग्लैडी की विग, नकली बाल मिलती है। हाँ। और एलेक्स वही करता है जो उसने ग्लैडी को करते देखा था। वो ग्लैडी के बाल टहनी पर लपेटकर तोड़ देता है। क्या बात है! एलेक्स कहानी का सबसे कमजोर दिखने वाला किरदार, बच्चा एलेक्स, आखिर में विलेन के ही हथियार से उसी पर पलटवार करता है। स्रोत के अपने जादुई नियमों के हिसाब से ये बिल्कुल फिट बैठता है। एलेक्स के जादू करते ही ग्लैडी कमजोर पड़ जाती है, आर्चर का नियंत्रण टूट जाता है। अच्छा हुआ। लेकिन एक भयानक ट्विस्ट आता है। ग्लैडी का कंट्रोल टूटते ही बेसमेंट से निकले बच्चे उस पर हमला कर देते हैं। बच्चे ग्लैडी पे? हाँ, वो अब ग्लैडी के दुश्मन बन गए हैं। वे उसे पकड़ते हैं और बेरहमी से मार डालते हैं। मार डालते? कैसे? आंखें निकाल लेते हैं, जबड़ा तोड़ देते हैं। स्रोत बताता है बहुत ही भयानक अंत होता है ग्लैडी का। हे भगवान, बच्चे ऐसा कर रहे हैं? हाँ, ग्लैडी के मरते ही सब ठीक होने लगता है। आर्चर अपने बेटे से मिलता है। चलो, आर्चर को बेटा मिल गया। जस्टिन एलेक्स को देखती है, जो अपने माँ बाप से लिपटा हुआ है, जो अब भी मूर्तिवत हैं। माँ बाप ठीक नहीं हुए? लेकिन क्या सच में सब ठीक हुआ? स्रोत बताता है कि नहीं। क्यों? इस घटना के 2 साल बाद भी एलेक्स के माँ बाप और कुछ बच्चे पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुए। 2 साल बाद भी? हाँ, वो जिंदा लाश जैसे बनकर रह गए हैं। ओह, पर क्यों? ग्लैडी तो मर गई। स्रोत इसकी वजह बताता है, ग्लैडी जादू की टहनी के जरिए लोगों की जीवन शक्ति, मतलब लाइफ फोर्स, खींचकर खुद को जवान रख रही थी। अच्छा? जिन लोगों की ज्यादा जीवन शक्ति खींची जा चुकी थी, जैसे एलेक्स के माँ बाप, वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए। ओह नो। आर्चर और बाकी बच्चे शायद इसलिए बच गए क्योंकि या तो उनकी शक्ति कम खींची गई थी या उनके वश में आने और ग्लैडी के मौत के बीच ज्यादा वक्त नहीं बीता था। तो एक भयानक अंत उन बेचारों के लिए जो कभी पूरी तरह वापस नहीं आ पाए, जिंदा लाश की तरह। तो ये थी 17 बच्चों के गायब होने, काले जादू और एक चुड़ैल की कहानी, जैसा कि हमारे स्रोत उस फिल्म के सारांश में बताया गया। हमने देखा कैसे अलग अलग नजरियों से परतें खुली। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब व्हाट इज दिस ऑल मीन? ये कहानी कई चीजें दिखाती है मेरे ख्याल से। पहली के डर और दुख इंसान को कितना कमजोर और कह सकते हैं तर्कहीन बना सकता है। जैसे जस्टिन पर लगते आरोप, आर्चर का गुस्सा, एलेक्स की मजबूरी। हाँ। दूसरी, कैसे बाहरी ताकतें, यहाँ ग्लैडी और उसका जादू, इन कमजोरियों का फायदा उठाकर भयानक तबाही मचा सकती हैं। स्रोत काले जादू को शोषण और नियंत्रण के एक बेहद डरावने रूपक की तरह इस्तेमाल करता है। और ये कहानी एक बहुत अधूरे नोट पर खत्म होती है। मतलब बुराई खत्म हो गई, पर नुकसान वो पूरा नहीं भर पाया। कुछ लोग हमेशा के लिए बदल गए। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ऐसे गहरे सदमों के निशान कभी पूरी तरह मिटते हैं? भले ही खतरा टल जाए, पर क्या इंसान पूरी तरह ठीक हो सकता है? असल में रिकवरी का मतलब क्या है, खासकर जब आपकी जिंदगी का एक हिस्सा ही एक तरह से आपसे छीन लिया गया हो? सही बात है। इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।